Subscribe my channel and click the bell icon to get all the notifications of my video. वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे अमेजिंग और रैंडम फैक्ट्स जिस सुनने के बाद आपका सर ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह घूमेगा, क्योंकि भाई बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ आज मैं। इसी वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और वीडियो जितना हो पाए उतना शेयर करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 1818 में एक नॉवल रिलीज करी गई थी जो एक इंग्लिश ऑथर ने लिखा था। उनका नाम था मैरी शेली। तो जो नॉवल थी उसकी स्टोरी कुछ ऐसी थी। एक साइंटिस्ट था, उसने एक जो आप इमेज में देख रहे हैं ऐसा टाइप का क्रीचर या फिर मॉन्स्टर या फिर रोबोट भी कह सकते हैं, वो बनाया था। मतलब ये ऐसा टाइप का इंसान बनाया था, जो भी था वो बनाया था। तो तब से उसका नाम दिया उसने, फिर फ्रैंकेनस्टाइन उसको नाम दिया उसने। पर तब से लेके 1818 से 2020 मतलब अभी तक उस ऐसे इंसान को हम जो भी उसने बनाया था उसको हम मॉन्स्टर ही मानते हैं और उसे हम फ्रैंकेनस्टाइन नाम से ही जानते हैं। पर ऐसा नहीं है, ये जो नाम है ये इसका फ्रैंकेनस्टाइन इसका अपना नाम नहीं है, ये एक साइंटिस्ट के नाम से चुराया गया नाम है। मतलब एक रियल साइंटिस्ट से नाम चुराया गया है। वो नॉवल वाला साइंटिस्ट नहीं, दूसरा साइंटिस्ट, रियल साइंटिस्ट से एक नाम चुराया गया है और इसे दिया गया है, फ्रैंकेनस्टाइन। फैक्ट नंबर 2, हम सब बचपन से पढ़ते आए हुए हैं कि भैया चामेरियंस जो होती हैं, जो गिरगिट होते हैं, हिंदी में उन्हें गिरगिट बोलते हैं, वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं जब वो अपने आप को डेंजर में फील करती हैं या फिर अपने आप को सेफ फील नहीं करती, तो अपना कलर चेंज कर लेती हैं और अपने सराउंडिंग्स में मिल जाती है, कभी हमें दिखती भी नहीं है। तो पर अगर मैं कह दूं ये बिल्कुल झूठ है, फेक है, तो आप भैया मुझे पता ही पागल तो कहोगे आप मेरे को। पर मैं सच कह रहा हूँ ये बिल्कुल फेक है। रियल ये बात है कि मैं जैसे आपको बताया था, इमोशंस सबके होते हैं, हमारे भी होते हैं, एनिमल्स के होते हैं, इंसेक्ट्स के भी होते हैं इमोशंस। तो इनके भी इमोशंस होते हैं। तो अपने इमोशंस को दिखाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, शो करने के लिए ये अपना कलर चेंज करती है। मत इमोशन अगर रो रही है तो अपना कलर चेंज अलग करेंगी, तब कलर चेंज करती है। और दूसरा वो है पार्ट, वो है कम्युनिकेशन। मतलब एक दूसरे से बात करने के लिए, इन्हीं की स्पीशीज में एक दूसरे से बात करने के लिए लिज़ार्ड मतलब गिरगिट से जब बात करता है तो वो अपना कलर चेंज करके भी बात करता है। तो वही है कम्युनिकेशन और इमोशंस के लिए वो अपना कलर चेंज करते हैं। ये जो मैंने बचपन से पढ़ते हुए आए हम कि भैया डेंजर में होते तब कलर चेंज करते हैं, ये बिल्कुल फेक है। रियल मैंने बात आपको बता दी है। फैक्ट नंबर 3, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको डक को कुछ खिलाना है तो आप क्या खिलाओगे? तो सबको मतलब 100 लोगों से पूछूंगा तो 99 लोग बोलेंगे कि भैया हम ब्रेड खिलाएंगे। ऐसा होता भी है क्योंकि भैया क्या ऐसे डक तो कोई पालता नहीं है। पर अगर आपके आसपास कोई भी डक हो तो आप देखना वो ब्रेड ही खिलाएंगे और वो ब्रेड खा भी लेती है डक्स। पर आपने कभी सोचा उनके डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसके लिए वो ब्रेड कितनी हानिकारक है? मतलब वो ब्रेड खा तो लेंगे पर उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो उनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ढंग से बहुत डिक्रीज हो जाएगी और फिर उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेकार हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और अब बात आती है कि भैया चलो ये नहीं खिला सकते, चलो ब्रेड हानिकारक है मान लिया, पर अब क्या खिलाएं? तो जैसे कि हमें पता है हम ह्यूमन है तो हम क्या खाते हैं, हम बैलेंस डाइट खाते हैं, अपनी डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। वैसे हर अलग अलग इंसान की मतलब इंसान की तो एक ही होती है, एनिमल्स और इंसेक्ट्स सबकी अलग अलग डाइट होती है। तो भैया इस डक्स की भी अलग अलग एक डाइट होती है, उसका नाम होता है एंजल विंग या फिर एयरप्लेन विंग भी कह सकते हैं। तो आप वो खिलाइए उन्हें, गलती से भी कभी भी डक को ब्रेड मत खिलाना, उसके लिए वो हानिकारक है। फैक्ट नंबर 3, आजकल हर इंसान को अपने 6 पैक्स बनाने की मतलब बहुत पड़ी है, इसलिए वो अपना जिम भी ज्वाइन कर लेते हैं, एक्सरसाइज भी करते होगा, हर चीज करते हैं। पर जब बन नहीं पाते हैं तो वो निराश होकर बैठ जाते हैं और कभी कभी तो लगता है बना ही नहीं पाएंगे। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि हर एक इंसान के पास 6 पैक्स होते हैं तो आप मुझे पागल कहोगे और कहोगे भैया कि हर एक इंसान के पास 6 पैक्स होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं है, हम अंधे थोड़ी हैं। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो 6 पैक्स होते हैं हर एक इंसान के पास होते हैं, ये डिक्लेयर्ड है, ये सबके पास होते हैं, पर वो हमारी फैक्ट लेयर के अंदर दबे हुए होते हैं, उसके अंदर होते हैं वो, इसलिए वो दिखते नहीं है। अब बात आती है अगर हर इंसान के पास 6 पैक्स होते हैं तो वो हमें जाने की जरूरत क्या है जिम एक्सरसाइज करने के लिए? जिम किसके बनाए फिर? तो वो अगर आप किसी से पूछो कि भैया जिम क्यों जा रहे हो तो वो कहेगा 6 पैक्स बनाने जा रहा हूँ। पर 6 पैक्स बनाने नहीं जा रहा हूँ, पर वो 6 पैक्स तो बने बनाए होते हैं पहले से, वो उन्हें निकालने जा रहे होते हैं। मतलब हमारी जो फैट लेयर होती है वो बन होती है वैसे, तभी हमारे 6 पैक्स निकल के बाहर आते हैं। तो कोई भी अपने 6 पैक्स बनाने नहीं जाता है, उन्हें शो करने के लिए, निकालने के लिए जाता है। फैक्ट नंबर 5, आप जैसे कि आपने बहुत बार एक चीज नोटिस करी होगी कि F बटन के नीचे और J बटन के नीचे हल्का सा बार होता है, उठा बार होता है, या लाइन होती है, बार होता है हल्का सा। ये क्यों होता है? आपने ये कभी सोचा कि इसका यूज क्या होता है? तो आप मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ कि आप कैफे गए तो आपने कैफे वाले ऐसे कहा कि भैया मेरे को ये गूगल से निकाल के इसको ये करके दे दीजिए, तो वो कितनी जल्दी टाइप करते हैं, ये आपने देखा होगा, मतलब कहीं भी देखने ये टाइप कर देंगे।
उस टाइपिंग को हम कहते हैं ऑप्टिकल कीबोर्ड टाइपिंग, मतलब ब्लाइंड टाइपिंग। ब्लाइंड टाइपिंग मतलब ये नहीं अंदर टाइप कर रहा है, मतलब ऑप्टिकल कीबोर्ड टाइपिंग होती है वो। और ब्लाइंड टाइपिंग का मतलब ये है कि कहीं भी देख के वो टाइप कर देते हैं। वही होता है, वो कहीं भी देख रहे हो फटाफट फटाफट टाइप कर देते हैं वो। आपने सोचा हो तो भैया हम भी टाइप करना चाहते हैं, ऐसे कैसे करें टाइप? तो वही होता है कि जो F और J का बटन वही यूज होता है, मतलब वो F और J के बटन को फील करते हैं और देखते कि मतलब हाँ ये F है और ये J है। इसके आसपास की जो की है मतलब A S D G H या K L, ये पूरे आसपास की वो नहीं याद रहती है, मतलब वो लर्न कर लेते हैं उनकी इसको। उसके बाद तो भैया वो क्या कोई भी टाइपिंग कर लेगा। बस आपको बस टाइपिंग पोजीशन पता होनी चाहिए F की और J की और आसपास की, उसके बाद कोई भी टाइप कर सकता है। फैक्ट नंबर 6, अब जैसे कि कार का जो रियर मिरर होता है वो हमें पीछे देखने के लिए मदद करता है और इसका यूज भी यही होता है। पर आपने कभी सोचा ये जो मिरर होता है ये नाइट मोड पे भी काम करता है, मतलब नाइट मोड पे ये मिरर काम करता है। अब ये नहीं कि इसके लिए मशीन लगवानी पड़ेगी, आपको कोई डिवाइस लगवाना पड़ेगा मिरर के ऊपर, या ऑटोमेटिकली हर कार कोई भी कार या कोई भी मिरर है आपके पास वो नाइट मोड में काम जरूर करेगा। आपने ये कैसे करते हैं मैं अब आपको बता देता हूँ। आपने ये नोटिस करी होगी कि इसके नीचे हल्का सा ये जो नीचे रटका रटका एक वो आता है बटन टाइप का, समझ सकते हैं उसे। वो आगे करो तो मिरर थोड़ा सा हिलता है, पीछे करो तो नीचे हो जाता है हल्का सा मिरर। तो भैया अगर आप उसे आगे करते तो वो डे मोड पे काम करता है। पर आप एक चीज बहुत मतलब ट्राई करके देखना है, एक्सपेरिमेंट ही समझ लीजिए, इसे ट्राई करना जरूर कि नाइट में आप मिरर जब पीछे करेंगे तो वो नाइट में भी आपको दिखाएगा। पर आप डे मोड पे अगर नाइट पे चलाओगे गाड़ी और तब वो नहीं दिखाएगा। आप पीछे जब करोगे तो वो कुछ ऐसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बनाएगा जिससे वो नाइट में भी आपको दिखाएगा, और वही होता है हमारा मिरर का नाइट मोड। फैक्ट नंबर 7, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मैंने आपसे पूछा डक्स को हम क्या खिलाएंगे, वैसे मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ कि अगर हमें कैट को कोई चीज खिलानी तो क्या पिलाएंगे? अब ये तो बहुत इजी है, आप लोग बोल रहे हो कि ये मिल्क पिलाएंगे, और पर ये आपने मतलब ये गलती से भी मत सोचना भी मत कि आप मिल्क पिलाएंगे तो हर एक कैट को मिल्क पिला सकते हैं, क्योंकि भैया मिल्क वो आप पिलाओगे वो पी लेंगे, हर टाइप की कैट पी लेगी। पर जो बेबी कैट होती है उनके लिए मिल्क सही होता है। वो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो उनका प्रॉपर होता है, स्ट्रांग होता है, और मिल्क उन्हें और स्ट्रांग बना देता है। तो उनके लिए तो सही है मिल्क, उनके लिए हेल्दी है मिल्क। पर अब बात आती है मैच्योर कैट्स की, मतलब जो बड़ी कैट्स होती हैं, अडल्ट कैट्स होती हैं, उनके लिए मिल्क हानिकारक है या नहीं? जी हाँ, उनके लिए बहुत हानिकारक है मिल्क। उन्हें कभी भी मिल्क पिलाना उन्हें, क्योंकि भैया आप बेबी को तो समझ आता है, उनका तो बढ़ा रही है, उनका पहले से होता है, तो उन्हें मिल्क पिला के उनका कमजोर हो जाता है। और अगर आपके पास कोई भी कैट है, अडल्ट है वो, तो आप उसे मिल्क जरूर मतलब कभी भी मत पिलाना। उनकी जो डाइट आती है उन्हें वो खिलाइए। तो अगर आप मिल्क तब भी पिलाते तो आप उनके सिम्टम में आपको बता देता हूँ, कोई भी स्टमक डिसऑर्डर हो सकता है या फिर डायरिया भी हो सकता है आपकी कैट को, इसलिए कभी भी उसे मिल्क नहीं पिलाना। फैक्ट नंबर 8, अब हमें कोई भी चीज हो जाए, बुखार हो जाए, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, कोई भी चीज हो जाए, हम खाते हैं भैया दवाइयाँ, मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, इन्हें कहते हैं हम एंटीबायोटिक्स। पर मैं आपको बता दूं एंटीबायोटिक्स फ्लू, कोल्ड और वायरस में काम नहीं करती। अगर आपको कोई भी फ्लू है, कोल्ड है, कोई वायरस है, तो उसमें आपकी मेडिसिन एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी। एंटीबायोटिक्स केवल और केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हटाने के लिए बनी होती है, वायरस को हटाने के लिए नहीं बनी होती है। इनका यूज ही होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को वो अगेंस्ट लड़ाई करके हटाए। पर हमें अब जैसे कि हमें तो पता ही, हमें खांसी हो जाए तब भी हमें एंटीबायोटिक्स, जुकाम हो जाए तब भी दवाई खाएंगे, कोई भी चीज हो जाए दवाई खानी है, फ्लू हो जाए तब भी दवाई खानी है। पर खा के फायदा क्या है? फायदा तो आपको मिलेगा ही नहीं ना। तो एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए बनी होती है। अगर आपको फ्लू, कोल्ड या कोई भी चीज है तो एंटीबायोटिक्स आपकी काम नहीं करेंगे। फैक्ट नंबर 9, अब सपोज आप गए फ्यूल स्टेशन और आपने कहा कि भाई आप उतर के, मतलब हर आपने बहुत बार होता है कि बहुत बार क्या मतलब सब होता है, सब लोग करते कि भैया गाड़ी से उतरते हैं और देखते कि कौन सा, मतलब वो आप कहते हैं डीजल पड़ेगा, पेट्रोल पड़ेगा, आपके पेट्रोल के गलती से डीजल ना पड़ जाए, इसलिए आप उतर के देखते भैया पेट्रोल ही डालना, उतर के बोलते आप उन्हें। पर इसे उतरने की जरूरत ही नहीं है आपको, और बिल्कुल मतलब है ही नहीं जरूरत, क्योंकि आपने एक चीज नोटिस नहीं करी, आपका जो फ्यूल इंडिकेटर होता है, मतलब F और E जो होता है, उसके बहुत ज्यादा कार में, मतलब अगर 100 में से 90 कार में ये होता है, और हो सकता है 10 कार में ऐसा ना हो, पर ज्यादा कार में होता है कि ये जो होता है ये हमारे E और F, जैसे हम इमेज में देख सकते हैं, F और E के बीच में एक इंडिकेटर है, और जो फ्यूल पंप को दिखा रहा है एक एरो बना आ रहा है वहां पे। तो उस एरो का यूज क्या है, कभी आपने सोचा? इस एरो का यूज यही होता है कि आपके जो है वो 2 टैंक होते हैं, बीच में आपकी गाड़ी खड़ी होती है, तो वो कौन सा टैंक पड़ रहा है, इधर वाला
मतलब इस वाला जो पाइप है ये वाला पड़ रहा है, पेट्रोल का पाइप होता है, डीजल का पाइप होता है, तो कौन सा पाइप पड़ रहा है वो आप गाड़ी में बैठे बैठे देख भी सकते हैं वैसे तो, पर ये आपको इजीली कर देगा कौन सा पाइप पड़ रहा है, इसलिए आपको गाड़ी से उतरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट नंबर 10, अब हम सबको पता है कि भैया मधुमक्खी जब काटती है तो बहुत दर्द होता है, और ये नहीं है कि ह्यूमंस को ही काटती है, वो एनिमल्स को भी काटती है, बड़े एनिमल्स सबको काटती है मधुमक्खी। पर आपने कभी मतलब ऐसा देखा कि मधुमक्खी मधुमक्खी को काट रही है? मुझे पता है बहुत वियर्ड बात बता रहा हूँ मैं आपको, पर ऐसा होता है। अगर एक कॉलोनी की मधुमक्खी जो होती है वो अगर दूसरी कॉलोनी को अटैक करती है तो वो उनका वेपन ही यही होता है, उनके पास कोई और अदर वेपन होता ही नहीं, तो वो अपना जो स्ट्रिंग होती है वो दूसरी मधुमक्खी मतलब एक दूसरे में काटने लगती है, मधुमक्खी मधुमक्खी को काटने लगती है। मतलब कितनी वियर्ड बात है, आप सोच के देखिए, जब उनकी लड़ाई होती है तो वो एक दूसरे को काटती है, मतलब अमेजिंग बात हो गई बिल्कुल। सो होप सो गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, हमारे चैनल फैक्ट एंड फैक्ट को कर देना सब्सक्राइब, और जितने हो भाई भैया जितने हो पर शेयर कर दो, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जितने हो पर शेयर कर देना वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताना कि भैया और किस टॉपिक पे वीडियो में जरूर बताऊं। जो भी टॉपिक आप बताओगे उस वीडियो जरूर आएगी 100%, ये मेरी गारंटी। सो होप सो गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी होगी, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।